कहते हैं। जैसे मेथेन है CH4, और जब इसको हम क्लोरीन के साथ में रिएक्ट कराते हैं, और वो भी किसमें, सनलाइट में, सनलाइट में जब हम इसको रिएक्शन कराते हैं तो ये CH3Cl दे देता है प्लस HCl हो गया। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ CH4 है, यहाँ CH4 है, तो 4 यहाँ हाइड्रोजन है, इसमें से इधर आ गया तो 3 हो गया, क्लोरीन यहाँ से एक आ गया है, और एक हाइड्रोजन यहाँ से बचा, इसने Cl2 ने रिमूव कर दिया और उसका HCl बना दिया। इस प्रकार से सेम ये CH3Cl है, ये CH3Cl है, और जब ये क्लोरीन के साथ में इसको भी हम रिएक्ट कराते हैं CH3Cl को, और जब क्लोरीन के साथ में रिएक्ट कराते हैं और ये भी सनलाइट में है, तो ये यहां से इसने CH3 था, यहाँ CH2 आ गया, एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, और Cl2 एज इट आ गया, यहाँ एक यहाँ से H बचा और Cl बचा, तो ये यहाँ पर फिर इसने हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पे अलग बना दिया, एक एक दोनों में हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया है इसने अपने साथ से, HCl बना रहा है। सेम CH2Cl2, जब इसको हम आगे यहाँ लेकर के आते हैं, और ये भी Cl2 के साथ क्लोरीन के साथ में जब हम इसको रिएक्ट कराते हैं, तो ये भी सनलाइट के साथ ये बना देता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये CHCl3, इसी को हम क्लोरोफॉर्म कहते हैं, और ये बहुत ही घातक था, इसको क्लोरोफॉर्म कहते हैं CHCl3 को, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना देता है। अब थोड़ा सा यहाँ पर क्लोरोफॉर्म के बारे में जानिएगा। CHCl3 होता क्या है, CHCl3, इसको हम कहते हैं क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म क्या होता है, ये एक थोड़ा हल्का गाढ़ा लिक्विड होता है, जो बहुत ही सावधानी पूर्वक इसको संग्रहित किया जाता है। हमेशा इसको लेबोरेटरी में रंगीन बोतलों में ही रखा जाता है, क्योंकि ये बहुत फास्ट एक्टिव हो जाता है सूर्य के प्रकाश में, तो इसको रंगीन बोतलों में ही रखा जाता है, जनरली जल में कम घुलता है। इसका प्रयोग, क्लोरोफॉर्म का प्रयोग 1900 के दशक में चिकित्सा के क्षेत्र में भी किया गया है। शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किया जाता था। कोई भी बड़ा मेजर ऑपरेशन है तो डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते थे, इसको सुंघाते थे, और दर्द निवारक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता था। हालांकि इस समय क्लोरोफॉर्म का उपयोग बंद कर दिया गया है, इसके साइड इफेक्ट होने के कारण अब क्लोरोफॉर्म का यूज नहीं किया जाता है। तो घातक यूज थे इसके, साइड इफेक्ट भी थे, तो इसको अब बैन कर दिया गया है। और नेक्स्ट इसके बाद में होता है, जब क्लोरोफॉर्म को, यही क्लोरोफॉर्म है, और जब क्लोरोफॉर्म को क्लोरीन के साथ में फिर से रिएक्ट किया जाता है सनलाइट में, तो यह CCl4, ये भी एक घातक कार्बन कंपाउंड होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, यह भी एक घातक होता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये कार्बन या कार्बन यौगिकों की जो भी केमिकल रिएक्शंस थी, उस पर मैंने छोटा सा ये प्रकाश डाला है। आई थिंक, मुझे सब लगता है कि आपको समझ आया होगा। और अभी मैं आपको एक फैक्ट और बताता हूँ, वो भी कार्बन और इसी से रिलेटेड है, तो आप उसके बारे में थोड़ा जानिएगा। तो ये क्या होता है, यानी कोयले का निर्माण कैसे हुआ है, या पेट्रोलियम जो भी है हमारा पेट्रोलियम का, या उसका निर्माण कैसे हुआ है। तो आइए इसके बारे में